जमशेद साहब, आपको पता है कि बलूचिस्तान और केपीके में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और उसके लिए अब मतलब ये है कि पंजाब के लिए बड़ा चैलेंज है। ख़ासतौर पे मैं अपने साउथ पंजाब की बात करूँ तो डीजी खान ये केपीके के साथ भी उसका बॉर्डर मिलता है और बलूचिस्तान के साथ भी मिलता है। और इस वक्त डीजी खान पुलिस जो है पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ बड़ी ट्रबल में है और बड़ी कोशिश करके उनको वहाँ से उनके हमले पिछपा कर रही है। मतलब बहुत सारे पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, हर आए रोज़ आप सुनते हैं कभी वावा पे, कभी किसी चौकी पे, कभी किसी पुलिस स्टेशन पे उधर से हमले होते हैं। तो वो लोग पंजाब में एंटर होना चाहते हैं जिनके के लिए डीजी खान पुलिस इस वक्त दीवार बन के खड़ी हुई है। तो इसमें मैं इस मौके पर ये भी कहूँगा कि 2 पुलिस एहलकार, एक गुलाम शबीर एएसआई है और एक कांस्टेबल गुलाम फरीद है, ये थाना सदर तौसा के हदूद में शहीद भी हो चुके हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है और इसका खात्मा कैसे होगा? मेरा ख्याल है खान साहब, आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे डेरा गाजी खान का भी एक ख़ास इलाका है। एक डेरा गाजी खान के 2 हिस्से हैं, एक वो जो बलोच कौम परस्ती की जो चीज़ें हैं उसकी वजह से इफेक्ट आ सकता है या आता है, आपको पता है जो चीज़ें बॉर्डर के इधर उधर जो हो रही है। दूसरा है तौसा शरीफ के साथ जो डेरा इस्माइल खान के साथ केपी के साथ उसका जो रास्ता जुड़ता है, तो सो वहाँ से जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो जो मजहबी दहशत पसंद हैं, ये दहशतगर्द हैं, वो वहाँ बार बार एंटर भी होते हैं, चौकियों को भी निशाना बनाते हैं और वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर रजिस्ट कर रही है डेरा गाजी खान की पुलिस। लेकिन वैसे मेरी बात मुकम्मल होने दें, वहाँ अब इशू ये है कि वहाँ का अब बलोच, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करें, वो क्या रिएक्शन दें। जो आप बात कर रहे हैं पुलिस मुकाबलों की और चीज़ें, अभी भी जिस पुलिस मुकाबले की आप बात कर रहे हैं उसमें 3 लोग तौसा के में मारे गए हैं और उन्होंने उससे पहले 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था, चीज़ें की थी। तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए इस तरह की वारदातों को उस एरिया में ख़ास तौर पे। और फिर वहाँ पे जो रिजेंटमेंट है, क्या लोकल लोग किस अंदाज में कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है। लेकिन आप हमेशा मुझे कहते हैं और अभी भी आप मुझे जिक्र कर रहे थे कि मीर बादशाह कैसरानी साबिक एमपीए का वो जो बयान है वो जो सोशल मीडिया पर है कि जी वो वीडियो वायरल है कि जी वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो उनके वाहिद जरिया मुआश है कि भेड़ बकरियां, उसकी बजाय आप असलहा खरीदें। उन्होंने कहा भेड़ बकरियां बेचें, घर का सामान बेचें, कुछ भी बेचें, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए असलहा खरीदें और इन तालिबान से, दहशतगर्दों से खुद लड़ें। खुद लड़ना पड़ेगा, लड़ भी रहे हैं, खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो वहाँ पे आपको पता है कुछ लोग अगवा हुए तो फिर उन्होंने उनको खुद अच्छा अब इसको बाज़ाब भी कराया। अब इसको वही आप जो बात करें इसको हम 2 अंदाज में देखते हैं कि क्या मीर बादशाह कैसरानी साहब को ये बयान देना चाहिए था और क्या और चीज़ें। तो जो हालात में जो उस इलाके में लोग फेस कर रहे हैं कि एक पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है और इसी अच्छा ठीक है, उस बयान को तो जो बयान है उन्होंने अपने ट्राइब की, अपने इलाके की सही तर्जमानी की है। और जब तक ज़हन में रखें, जब तक अवाम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का जुड़ेगी नहीं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकती, क्योंकि सहूलतकारी लोग मकामी लोग करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मीर बादशाह कैसरानी का एक अच्छा इक़दाम है। बाकी जो वहाँ के इलाकों के चीफ हैं या वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको भी इस चीज़ का मतलब इस तरह अपना फैसला सुनाना चाहिए और फौज या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ना चाहिए। जो असल खबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ और वो जमशेद साहब ये है कि डीजी खान पुलिस की वैसे तो बहुत अच्छी कारकर्दगी चल रही है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है बलूचिस्तान से, हमेशा मतलब ये हर वक्त इमरजेंसी में रहती है डीजी खान पुलिस। मतलब ये नहीं है कि आज का दिन कुछ हो गया कल ठंड हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलसल ये दहशतगर्दों का सामना कर रही है, मुकाबला कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेटा बलूचिस्तान मेन रोड जो है पंजाब का एंटर वो भी फोर्ट मंडू से होता है, फिर केपीके से वावा वाला भी है और इसके अलावा ऐसे रोड भी हैं, ऐसे रास्ते भी हैं जिनको हम नहीं जानते। वो पुलिस खड़ी होकर वहाँ पे उनको वहाँ पे रोक रही है, दीवार बन के खड़ी है। लेकिन ये जो गुलाम शबीर एएसआई शहीद हुए हैं और कांस्टेबल गुलाम फरीद हुए हैं, ये दरी शाह पुल के करीब एक वकूआ हुआ है जहाँ ये पुलिस मुकाबले में डाकुओं की फायरिंग या दहशतगर्दों की फायरिंग से ये शहीद हो गए। ठीक है, कुछ दिनों बाद ही फिर सुपर बांध में फिर मुकाबला हो गया पुलिस के साथ। तो पुलिस पर उन्होंने जब फायरिंग की तो पुलिस ने भी आगे से फायरिंग की, पुलिस तैयार भी थी। तो उसमें जैसे ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो डीपीओ जो है सैयद अली शाह, मुल्तान में आपको पता है एसएसपी ऑपरेशन भी रहे हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, तो ये खुद भी मौके पे पहुंचे। पुलिस मुकाबला काफ़ी देर होता रहा तो फिर 3 डाकू जो है वो वहाँ मौके पे वहाँ मारे गए, जिसमें उनकी पहचान हुई। ये मकामी लोग ही मेरे ख्याल में लग रहे हैं। एक रहमतुल्लाह और फरांजा संजरानी है, एक फाद और फादी है, एक आसिफ संजरानी है। अब इनका तो शायद हमें तस्दीक करनी चाहिए, इनका ताल्लुक तालिबान से है या मकामी डाकू हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उन जो पुलिस एहलकार हैं
उनको शहीद करने वाले यही डाकू थे। देखिए, ये जो मैं यहाँ पे डेरा गाजी खान पुलिस की, जैसे भी आपने भी बात की, उनके कमांडर की भी बात की, काबिल तारीफ़ है ये सब कुछ, लेकिन ज़ाहिर है कि उनको इस सपोर्ट की ज़रूरत है, लोकल सपोर्ट की ज़रूरत है इस तरह के एरिए में, इस तरह की चीज़ों में। और आम आदमी को वहाँ अगर कबायली निज़ाम है तो वहाँ कोई बंदा जिस एक्टिविटी में होता है, सबको पता होता है कि कौन क्या है, तो वहाँ पे उनको कम्युनिटी की सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसमें मसलन जो मीर बादशाह इंतहा किसरानी की तरह पसंदों जो बाकी ट्राइब चीफ हैं उनको भी ऐसे करना उन चाहिए। सबको ये हाँ। करना है, और वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं उन सबको अपने अंदर इस तरह के अगर कोई लोग क्रिमिनल मौजूद हैं, वो चाहे जुड़े हुए हैं इंतहा पसंदों के साथ, दहशतगर्दों के साथ, तालिबानियों के साथ, ये चीज़ों के साथ, या क्रिमिनल एक्टिविटी में, सब लोगों को निशानदेही करके हुकूमत को और इंतज़ामिया को और पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। और इस वक्त ये टाइम ऐसा नहीं है जिसके तहत इनको एक स्पेस दी जाए और वह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें। लेकिन जमशेद साहब एक और बात भी है ना, हाँ। पंजाब इस वक्त जो है ना उनका मेन जो टारगेट है वो पंजाब एंटर होना है। जी बिल्कुल ऐसे और है। ये जो हमारे पंजाब बॉर्डर के ऊपर जो मुख्तलिफ ट्राइब के चीफ बैठे हैं उनको मीर बादशाह किसरानी को कॉपी करना चाहिए और मकामी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए।